इंडिया गठबंधन जहां अपनी सीटों को एक नया आयाम देते हुए एक नए कदम पर आगे बढ़ चुका है, वहीं दूसरी तरफ सबकी निगाहें टिकी है कि आखिरकार एनडीए में किस तरह से सीटों का बंटवारा होगा और किस लोकसभा सीट से कौन प्रत्याशी चुनाव लड़ता हुआ नजर आएगा, जिसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी अब की बार 400 पार के नारे को सार्थक कर पाए, सच्चाई में तब्दील कर पाए। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच तमाम राज्यों में इंडिया अलायंस के माध्यम से जिस तरह से एक एक करके सीटों का बंटवारा हो रहा है, उसके बाद एक चीज तो स्पष्ट हो गई है कि राजनीति में कोई स्थायी दोस्त नहीं होता, कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता। ये तो वक्त का तकाजा है साहब, जो किसी को भी दोस्त बना देता है और कोई किसी को पल में दुश्मन मान लेता है। इसी पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तीन बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन शुरुआत हम पहली बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं, जहां पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस वक्त उत्तर प्रदेश में चल रही है। आगरा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, जहां पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के साथ साथ कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी नजर आई और अपने ही चिर परिचित अंदाज में, चाहे अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी हो, दोनों ने मिलकर केंद्र की सरकार को घेरा। बेरोजगारी, युवाओं की तरक्की, परीक्षा में पेपर लीक और जातिगत जनगणना के मामले को लेकर केंद्र सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा किया। अब जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीटों पर सियासी समीकरणों को साधने के लिए अपने मोहरे फिट कर रही है, क्योंकि इस बार एनडीए, अगर उत्तर प्रदेश में हम बात करें तो सिर्फ बीजेपी ही अकेले चुनाव नहीं लड़ रही, उसके साथ अपना दल भी है, उसके साथ निषाद पार्टी भी है, उसके साथ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी है। तो वहीं दूसरी तरफ अब तक अपनी स्थिति स्पष्ट ना कर पाए आरएलडी के जयंत चौधरी भी एनडीए के साथ ही नजर आ रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो अखिलेश यादव हर चुनाव में एक नया एक्सपेरिमेंट करते हैं। चाहे बात 2017 के विधानसभा चुनाव की हो, जहां पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने एक साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा, मुंह की खानी पड़ी, महज 47 सीटें हाथ आई थी। जबकि दूसरी तरफ 2019 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव बसपा के साथ, आप बता दें कि वहां पर सियासी समीकरण नहीं बैठ पाए थे, तो अकेले चुनाव लड़ते नजर आए थे। और हाल फिलहाल में जो यूपी विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें तो बसपा के साथ चुनाव लड़ा, लेकिन स्थिति बेहतर नहीं हो पाई। कुल मिलाकर अखिलेश यादव के लिए 2012 में जब सपा की प्रचंड बहुमत की सरकार थी, उसके बाद से अब अपने आप को जमीन पर स्थापित करना और साबित करना, दोनों ही बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। जबकि बड़ा सवाल यह भी है कि ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसकी 2014 में 2 सीटें आई उत्तर प्रदेश में और 2019 के लोकसभा चुनाव में 1 सीट आई, 30,000। तो मोटा मोटा यह आंकड़ा है जो अब निकलकर सामने आया है। लेकिन बड़ी बात कि जो 63 और 17 का फॉर्मूला समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने तैयार किया है, किस तरह से उत्तर प्रदेश के लिए जो बीजेपी का मिशन 80 है, उसके लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। इसी पर चर्चा करने के लिए तीन बेहद खास मेहमान बिना किसी देरी के आपके साथ इंट्रोड्यूस कर दे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से आर.के. मिश्रा जी हैं, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ मोहिंद्र प्रकाश जी हैं, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ समाजवादी पार्टी से अभिषेक वाजपेयी जी हैं, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत आर.के. मिश्रा जी आप ही से कर रहा हूं, क्योंकि सीधा स्पष्ट सवाल है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खलबली मची है, बेचैनी मची है? क्योंकि अब तक जो आपकी रणनीति थी वो इस आधार पर थी, क्योंकि तमाम दिग्गज नेता बीजेपी के कहते नजर आ रहे थे कि भाई इनका गठबंधन नहीं हो पाएगा, गठबंधन हो गया तो रणनीति नहीं बन पाएगी, रणनीति बन गई तो सीट शेयरिंग नहीं हो पाएगी और सीट शेयरिंग हुई तो टूट जाएगा। लेकिन धड़ 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 तमाम राज्य, पंजाब से लेकर दिल्ली, दिल्ली से लेकर गुजरात, गुजरात से हरियाणा, हरियाणा से यूपी, यूपी से बिहार, हर राज्यों में सियासी जो गणित है बिठाकर अब जो इंडिया अलायंस है वो आगे बढ़ चला है। आपकी तरफ से तो अभी तक सिर्फ बैठकें ही चल रही है सर। कुणाल जी, छटपटाहट तो उसमें होती है जो जिस तरह से गठबंधन का दौर चल रहा है। आप देखेंगे आम आदमी पार्टी के साथ हो चाहे समाजवादी पार्टी के साथ, जिस तरह से गठबंधन का जोर चल रहा है, और मैं देख रहा हूं जो कि कम से कम 2-4 दिन के अंदर में सारी जो रणनीति थी वो सारा सब सामने आ चुका है। तो छटपटाहट किसमें है वो हमें सब पता है। दूसरी बात यह है कि जहां तक भाजपा की बात है, आप देखेंगे क्योंकि इनका जनाधार बढ़ा है नहीं बढ़ा है वो तो समय बताएगा, लेकिन अगर 2019 के अगर आंकड़े ले लें
तो जब बीएसपी के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, उस समय में 38 और 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी थी, 38 पर बीएसपी थी और 37 पर समाजवादी पार्टी थी। कांग्रेस का आता पता नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी आपने देखा 38 में से 10 सीट तो बीएसपी ले गई, 37 में से 5 सीट इनको आई और 67 सीटों के ऊपर में कांग्रेस जो है चुनाव लड़ी, जिसमें उसको 1 सीट मिला। अब देखिए 6% मात्र वोट शेयर है किनका, कांग्रेस का। उसके बाद जो है 17% के आसपास करीब समाजवादी पार्टी का, 19% बीएसपी का। अब देखिए जिस तरह से ये गठबंधन कर रहे हैं, तो क्या इनको लगता है जो कि हम सफल हो जाएंगे? क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश की जनता समझ रही है, क्योंकि ये अवसरवादी पार्टियां हैं जो अपने आप को गठबंधन के तौर पर यहाँ पर पेश करने की कोशिश कर रही है। इनमें भविष्य कहीं पे भी जनता का नजर नहीं आ रहा है और निश्चित तौर पर देखेंगे 2024 में भी, क्योंकि हमने 2019 में जब आपने देखा होगा जो कि पूरे एनडीए की अगर बात कर लें तो 50 मैं जानता हूं तुम लोग के शैतानी दिमाग में क्या चल रहा है। तुम यहाँ एक हिंदू